एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं बलूचिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर, जो कि है पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काज़मी और तारिक फातह की। इस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान की हिस्ट्री के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी चीज़ें मुझे पता चलने वाली हैं। काफ़ी ये एक इंडियन फ्रेंड है जिन्होंने मुझे ये शेयर किया है लिंक इसका। इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और यूट्यूब पे भी काफ़ी लोगों ने सेम यही लिंक शेयर किया है। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं, रियलिटी के ऊपर नज़र डालते हैं। बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। और यस, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे जरा बलूचिस्तान की। हर वक्त शोर मचा रहता है कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है, बलूचिस्तान में वो हो रहा है, स्पेशली इंडियन चैनल्स पे हम ये बात बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, बलूचिस्तान की हिस्ट्री क्या है और बलूचिस्तान में अब क्या हो रहा है, और सबसे बढ़कर इंडिया को इतना इंटरेस्ट क्यों है बलूचिस्तान में। इसी तरह की और टॉपिक्स लेकर हम आज आए हैं और हमें ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। तो सर थोड़ा सा हम स्टार्ट से समझना चाहेंगे कि बलूचिस्तान मैंने तो हमेशा से यही सुना कि वो पाकिस्तान का एक सूबा है, और अब हमें अचानक से ये क्यों सुनने को मिल रहा है कि बलूचिस्तान को जो है वो अलग करने की बात हो रही है, या ये कहा जा रहा है कि वो पहले से ही अलग था। ये सब कुछ क्या है, आप मुझे थोड़ा सा मतलब शुरू से बता सकेंगे जी? हाँ, मैं एक फैक्चुअल बात करना चाह रहा हूँ। इसमें कोई सियासी या मेरी ओपिनियन की बात नहीं है। हिंदुस्तान में अंग्रेज राज के दौरान 400-500 प्रिंसली स्टेट्स होते थे। उनकी मीटिंग बरतानिया के साथ अलग होती थी एज कंपेयर टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर मुस्लिम लीग या इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और ये प्रिंसली स्टेट्स का एक आध रिप्रेजेंटेटिव होता था। प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे? जैसे भावलपुर है, खैरपुर है, स्वात है, भोपाल है, हैदराबाद है। ये तमाम वो छोटे छोटे 400-500, मानवदर जो था, गुजरात का जूनागढ़ स्टेट, ये तमाम जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनकी गैदरिंग, इनका रिप्रेजेंटेटिव बैठता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो पहली वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडिया की आज़ादी की कॉन्स्टिट्यूशनल बात हुई। इन तमाम 20-25 साल की पूरी तारीख में बलूचिस्तान वॉज नेवर देयर एज ए प्रिंसली स्टेट। वो इसलिए कि बलूचिस्तान जो स्टेट ऑफ कलात था, उसका और बरतानिया का अलग एक क्या कहते हैं, कॉलोनियल, जिस तरह हांगकांग का ब्रिटेन से है, या फीजी से है, या श्रीलंका का था, या बर्मा जिसे म्यांमार कहते हैं, ये सब अलग अलग अग्रीमेंट्स थे बाय द ब्रिटिश रूलर्स, जो उन्होंने 17वीं 18वीं सदी के अंदर उन्होंने क्या किया था कि बलूचिस्तान कलात स्टेट को कुछ ईरान के हवाले कर दिया, जिसे हम सीस्तान कहते हैं, रेडियो जाहिदान अगर आपने, हम बचपने में सुना करते थे। ये सारा पर्शियन स्पीकिंग बलूचिस्तान, सीस्तान है, जहां ईरान के सुन्नी रहते हैं।
और ईरान में सुन्नी रहने की इजाज़त किसी की नहीं है। कुछ इलाका अफगानिस्तान में है, निमरोज जो जनूबी हिस्से पे है, कोटा के ज़रा शुमाल में, और एक हिस्सा था ब्रिटिश बलूचिस्तान जिसके अंदर मरी और बुगटी कबाइल का जो एरिया है, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश, इट वाज कॉल्ड ब्रिटिश बलूचिस्तान। पूरी इस तारीख के अंदर बलूचिस्तान का इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं था। यानी वाइस रॉय जो था वो भोपाल में तो रद्द अमल कर सकता है, बंगाल में बात कर सकता है, महाराष्ट्र के अंदर हो सकता है, कहीं की भी बात कर सकता है, जम्मू कश्मीर की। बलूचिस्तान उसके दायरे से बाहर था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वाइसरॉय के दायरे से बर्मा अलग है या श्रीलंका अलग है, नेपाल भी। जैसे जब आज़ादी की बात आई तो एक अंग्रेज ने एक क्रिप्स कमीशन भेजा था हिंदुस्तान से अंग्रेज रूल खत्म करने का। वो ऑल्दो क्रिप्स कमीशन फेल्ड, लेकिन खान ऑफ कल्लात और कल्लात के रूलर्स ने हजरत मोहम्मद अली जिना को एज ए लॉयर अपॉइंट किया कि आप हमें रिप्रेजेंट करें द क्रिप्स कमीशन, और हमारा और बरतानिया का जो अग्रीमेंट है उसके तहत अंग्रेज अब यहां से जा रहा है तो हमें आप अलग करें इससे। जिना साहब ने जो उसकी फीस लेनी थी खान कल्लात से, वो अपने वजन का सोना लिया था उनसे, और क्योंकि खुद हल्के पुल्के थे तो उन्होंने दूसरी दफा फिर फातिमा जिना जो उनकी बहन थी उनका चांदी में वजन किया। ये फीस वीस घड़प करके जिना साहब बैठ गए आराम से, और बलूचिस्तान की कलात स्टेट की आज़ादी भी मोहम्मद अली जिना ने उनको दिलवाई। और उनकी अपनी जिंदगी में जब ही वाज गवर्नर जनरल, तो आपके गार्डन, गांधी गार्डन के पास ईस्ट जो गार्डन का एरिया है, वहां कलात की एम्बेसी होती थी, कलात का झंडा होता था और कलात का एम्बेसडर बैठता था। अगस्त 14 से पहले, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी से पहले, अगस्त की 11 तारीख को बलूचिस्तान आज़ाद हुआ। इसमें मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की और दूसरी रिपोर्ट्स भेज सकता हूं जो उस दिन छपी कि हिंदुस्तान में 3 मुल्क आज़ाद हुए हैं, एक कलात है, एक हिंदुस्तान है और एक पाकिस्तान है। मुसीबत यह है कि हमारे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मैं भी कराची का पढ़ा हूं, यूनिवर्सिटी तक गया हूं, जनरल हिस्ट्री की क्लासें छुप छुप के अटेंड की हैं, आप यकीन मानिए कि कहीं आपको एक लफ्ज नहीं नजर आएगा कि ये क्रिप्स कमीशन और मोहम्मद अली जिन्ना और कलात और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे क्या। जब कलात की आजादी हो गई तो कलात की 2 असेंबलियां थी, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स और द हाउस ऑफ कॉमन्स। कलात स्टेट पार्टी थी मीर गौस बख्श बेजिंजो की। जब उन्होंने यूनानिमसली, अपर हाउस और लोअर हाउस ने यूनानिमसली वोट किया खान कलात से कि जब पाकिस्तान सब ये अंग्रेज चला गया, तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल द स्टेट ऑफ कलात जॉइन द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये तय हो चुका है। आप यकीन करिए, जिना साहब के साथ उस वक्त पता है कौन था? नवाब अकबर भुट्टी, जिसको एंड में दुश्मन समझ के मारा। He was the only Baloch leader who was supporting Pakistan. और आज भी उनके जो पोते हैं शाहजैन भुट्टी, वो इसी तरह की बात करते हैं। नहीं, वो जाने दें, ये तो फिर ISI की बात आएंगे, तनख्वाह किसकी क्या है वो जाने दें। मैं बात कर रहा हूं जब थोड़ी बहुत पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में भी स्टेट्समैन जो थे उनका कोई कैरेक्टर होता था, कोई दौलताना होता था, कोई सोहरवर्दी होता था, कोई शास्त्री, कोई नेहरू होता था। अब तो बिकाऊ माल है, किसी ने किताब ही नहीं पढ़ी। आप किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से ये पूछिए जरूर, व्हाट इज द लास्ट बुक दैट यू हैव रेड? खुदा की कसम पढ़ना को जानता नहीं है। जो कराची और लाहौर में किताबों की दुकानें थी, वहां अब एक्वेरियम्स और कारपेट्स बिकते हैं। सर, यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत बड़ी बुक शॉप एक है, सईद बुक बैंक उसका नाम है। वहां पे हर जगह की आपको बुक्स मिल जाएंगी।
उनका कुछ दिन पहले इंटरव्यू आया था उसके ओनर का, उसने कहा मैं बंद कर रहा हूँ इसलिए कि कोई बुक्स लेता ही नहीं है। तो वो प्लाजा उनका अपना है, तो वो उसको वही जो कहना चाहिए ना, जो रेस्टोरेंट से उनको दे रहे हैं वो हाँ, बुक बंद। दिस इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, बट स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, क्योंकि तीन चार चीजें साथ साथ हुई ना। मैं माय अपॉलॉजीज अगर मैं गोइंग एवरीवेयर, बट नो नो। जब एक सोसाइटी का, देखिए यूनेस्को हर किस्म की दुनिया में जो एजुकेशन से ताल्लुक के लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर पहली 5 6 साल 7 8 साल में अपनी मादरी जबान में एक बच्चा नहीं पढ़ाया जाए, ही कैन नॉट लर्न आफ्टर दैट। उसकी कंडीशनिंग जो है मदर टंग की, वो ही उसे सिखाती है 5 साल की उम्र में कि वो पूछे कि अम्मा है कि ये, या बंगाली में पूछे या फ्रेंच में पूछे। अब आप फ्रेंच मैन को आप कहें कि बच्चे को इटालियन में पढ़ाओ, तो वो क्या निकलेगा? ना नेपोलियन बन सकता है, ना ही वो कोई फ्रेंच फिलोसफर हो सकता है। हमारे साथ ये हुआ कि एक तो स्टेट ने झूठ बोला, लियाकत अली खान के झूठ हमें बर्दाश्त करने पड़े कि एक शख्स जो पाकिस्तान में रहा ही नहीं था, उसने आके कराची में कैपिटल बनाया। मैं इस सबको उस तरह देखिएगा, पाकिस्तान का 60% आबादी रहती थी ईस्ट पाकिस्तान में, कैपिटल होना चाहिए था ढाका, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। आपने कैपिटल बनाया कराची में, जहां जहां सिटी जो हिंदू मेजोरिटी थी, जहां से हिंदुओं पे निकाला गया कि अरे अमा भाई मियाँ आ रहे हैं वहां से, दिल्ली से लखनऊ से, उनके लिए जगह करो, साफ कर दिया आपने, बलोचों को हटा दिया, सबको करके एक आर्टिफिशियल सिटी बना के उर्दू नाफिज कर दी। दैट मीन्स द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ 5% लोग पाकिस्तान में उर्दू बोलते थे 47 में, सबको जाहिल करके किताब की तरफ तो कोई जाएगा ही नहीं ना अगर उसकी मादरी जबान में नहीं है। आपको मैं एक पोलिश लैंग्वेज लाइब्रेरी में डाल दूं, आप क्या पढ़ेंगी? लेकिन अगर आप उर्दू या जो आपकी मादरी जबान है, या इंग्लिश जिसमें आपको वर्किंग नॉलेज है, यू कैन गैदर। हमारे यहाँ ये नहीं हुआ। फिर के अजीज की किताब आप पढ़िए, द फॉल्सिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। हमें झूठ पढ़ाया गया, हमसे ये कहा गया कि बलोचिस्तान, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, पहला कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है पाकिस्तान का 1956 में, अब तक पहली जंग आजादी हो चुकी 1948 में, खान कलात के भाई गए, लड़े, हारे, अफगानिस्तान में लिया, नौरोज खान और उनके 8 बच्चों को जेल में बंद के दे वर किल्ड after they were asked on the promise of the Quran to come down the hills and we will talk. He died in jail, the rest of them were hanged to death. ये 51 52 में, 48 में जंग का ऐलान हुआ, 56 में बेहतरीन किसी को ख्वाब आया, ये बंगाली बड़े बदमाश लोग हैं, ये एक तो काले हैं, छोटे हैं और मेजॉरिटी में, तो इन्हें की कितना जाए। उन्होंने कहा गाली कोई नहीं सर, 50-50 कर लेते हैं। आपने बलोचिस्तान को मर्ज कर दिया पंजाब में, सिंध फ्रंटियर और बलोचिस्तान को पंजाब में मर्ज करके लाहौर को कैपिटल बनाया और उस सूबे का नाम रखा वेस्ट पाकिस्तान, और कहा कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के 50-50% होंगे। अब आपने मेजॉरिटी को, बंगाल को जीरो कर दिया, उनकी मेजॉरिटी खत्म, और ये जो बलोचिस्तान है, सिंध है, ये तो ये जिक्र में नहीं थे। When I was growing up, there was no such thing as बलोचिस्तान, सिंध का नाम नहीं था। सिंधी जबान के लिए कराची की सड़कों पे मारपीट हुई है। ये भुट्टो साहब के जमाने में जब सिंधी वापस लाई गई, there were riots in कराची के सिंधी नहीं हो सकती हमारी जबान। जब इतने बड़े झूठ हम बर्दाश्त करेंगे, तो आज फिर जब जैसे एक टेलीविजन शो में भी ब्रिगेडियर साहब आए थे इंडिया शो में, उनको पता ही नहीं था कि बलूचिस्तान है कहां, बलूचिस्तान की आबादी कितने टुकड़ों में बटी हुई है, ब्राहवी जबान क्या है, वो बलोच नहीं है, वो ब्राहवी हैं, वो ड्रिविडियन लैंग्वेज बोल रहे हैं। जो आपके बलोच हैं, ये मेंगल्स वगैरह, ये अलग हैं, ये ट्राइब्स का मसला नहीं है। इनके तमाम नवाब, आप समझिए खैर बख्श मरीब वॉज एजुकेटेड इन पंजाब, HSN कॉलेज,
He was a Marxist. He was a supporter of the Communist Party. मीर बिजिंजो, जिनके बेटे हासिल बहुत ही अहमक किस्म का पॉलिटिशियन है, इसको तो मुझे हाथ लग जाए 2-4 थप्पड़ मैं मार दूं, इतने स्टूपिड बातें करते हैं और इतने बेहतरीन बाप की औलाद हैं। इनका एक बड़ा भाई है बिजन, वो शायद ठीक हो, बट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इस्लामाबाद थिंक्स कि जर्नलिस्ट की तरह बलूचिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस को लिफाफे दे दिए जाएं, वो ठीक हो जाएंगे। और ये हुआ भी। आपके देखिए बुकटीज के अंदर 2-3 लोग हैं आपके, मेहरान और अपने हरिब्यार का भाई है जो दुबई से वापस आए, वो भी सेठ बन गए। सब लोग चुप कर जाते हैं। बट यू कैन नॉट बाय ट्रूथ। सच 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 रहता, कितने भी झूठ बोले आप, पैसे दे के झूठ को सच नहीं कर सकते। और हमने तो खमियाजा भुगता जब बंगाल में झूठ को हम सच बोलते रहे और पूरा पाकिस्तान समझता रहा कि वो इंडियन से जंग हो रही। पता चला 30 लाख मुसलमानों को इस फौज ने मार दिया। वो फौजियों का भी कसूर नहीं, उनको बोला ये सब हिंदू हैं। वो पंजाबी और पठान फौजी जो गया उसको क्या पता ये कहां मैं आ गया हूं। तो what has happened is that the truth about Balochistan has not ever been told or written. इसमें सिर्फ पंजाबियों का या किसी और का कसूर नहीं, इसमें बलोचों का भी कसूर है। They are not an urban population. इनको शहरी सियासत आती नहीं है, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं आती, इनको नारा लगाना ठीक नहीं आता। ये जो कर रहे हैं, पहाड़ों पे लड़ रहे हैं, या जो इनके पॉलिटिशियन पहले के थे, खैर बख्श मरी या मीर बिजिंजो, अताउल्ला मेंगल, अब भी सर वहाँ 2 ही तरह के लोग रहते हैं, या तो बहुत अमीर है बलूचिस्तान में बेताज ऐसा, या बिल्कुल ही मजदूर तबका जो है। अच्छा, वो मैंने देखा। मैं आपको बताऊं, इसमें हमारी रेसिज्म समझिए कि अगर कोई पंजाबी बहुत पैसे वाला होता है तो हम ये नहीं कहते कि यार देखो ये पंजाब में तो भूखनंग में लोग रह रहे हैं। We have a very racist view of the बलोच। महाजिर अगर करोड़पति होता है तो हम उसकी कहते हैं यार कमाल बंदा, जेब में एक पाई नहीं थी और अब देखो क्या क्या सा। दाऊद सेठ को देखो, वाह वाह वाह। भवानी को देखो, को पूछता है भवानी सेठ के पास आया कहां से, वलीका की मिलें कहां से आई। वलीका सेकंड हैंड कपड़े बेचता था मुंबई में मेरे अब्बा के पास, वो आके ही बिकेम द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इन कराची। वी नेवर आस्क दीज क्वेश्चंस। बट इफ अ बलोच is doing fairly well, a person who's educated, who has gone to Oxford and HSN and everything, we still say I have no issue। मैं ये नहीं कह रही कि वो क्यों उनके पास पैसा है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो अपने लोगों पे लगाते क्यों नहीं है लोग। कैसे ये स्टेट का काम ना, नहीं नहीं, ये कोई खिलाफत नहीं है और ये कोई जहालत नहीं है 12वीं सदी की कि बड़ा फराख दिल आदमी था, पैसे बांटता था। नो, ऑल प्रोग्रेस स्टेट ड्रिवन। आपकी गवर्नमेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हमें आजादी किस लिए चाहिए थी? हमें आजादी इसलिए चाहिए थी कि अंग्रेज यहां से दफा हो, ताकि हम अपनी हुकूमत खुद प्लान करें कि सड़क कहां बनेगी। आपने किसी को देखा है बहुत रईस, वो कौन सा है आपके बंदर रोड पे जो निहारी बेचता है, क्या नाम है उसका, एनीवे, कि उसने सड़क बनवा दी। साबरी साबरी, हाँ, कमाल कर दिया साहब, रिंग रोड बना दी। अरे ऐसे को बनाता है? किसी करोड़पति ने कभी अमेरिका के अंदर बिलियनर ने सड़क नहीं बनाई है, ये स्टेट बनाती है। स्टेट पानी लाती है, स्टेट बिजली लाती है। दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ अ 20th सेंचुरी सोसाइटी के सड़क। सर ये पैसे नहीं लेते रहे? सुई गैस जो ये इंडिया से निकलती है उसकी कौड़ी इनको नहीं मिली, पाकिस्तान इनका पेमेंट नहीं करता रहा। इसको पेमेंट करता क्यों? अकबर भुट्टी साहब नहीं कहते थे और हर दफा पाइपलाइन उड़ा देते थे? अरे वो तो उड़ाऊंगा, मैम होता मैं उड़ा देता। जब आप लूट रहे किसी का पैसा और भेज रहे हैं पंजाब में और कराची में, घर घर में सुई गैस लगी है। आपको पता है पहली दफा जब गैस आई कराची में, आई वाज क्वाइट यंग, 56-57 की बात है। कराची में एक लाल आसमान बन गया था और ये अफवाह उड़ गई कि क़यामत आने वाली है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। पहली दफा गैस कराची आई है
क्योंकि कैपिटल था, और गैस घर घर चूल्हों में गई है। गैस से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई, गैस से इन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, इन्होंने सुई गैस को लेके लाहौर, कराची, रावलपिंडी, हर जगह, हर गांव में, मुल्तान में कहा जलाओ, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें गिफ्ट दी, हम इसको शैतानी तरीके से बर्बाद कर देंगे। आपने कभी सोचा ये गैस आ रही घर घर? यहां कनाडा और अमेरिका में नहीं आती घर घर गैस, हमें सिलेंडर लेना पड़ता है। इन्होंने बजाय इसके कि उसके रेवेन्यू से, क्योंकि बलूचिस्तान डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, आपने 1956 में बलूचिस्तान के ऊपर लेपी पोता करके उसे कहा ये पंजाब का हिस्सा। इसमें बलूचिस्तान का कसूर है कि आपने उनके, अब सुई गैस तो जाने दें, ये जो रिको डीक का गोल्ड माइन है, ये तो एक कनेडियन कंपनी के पास था ना ठेका। आपने चिलियन और कनेडियन कंपनी कंसोर्शियम था दैट वाज गोइंग टू माइन गोल्ड ओवर देयर, आपने उठा के उनसे लेके चाइनीज कंपनी को दे दिया। बिलियंस आपको पे करने पड़ रहे हैं, आपको पता है, कॉम्पनसेशन के लिए। ये मजाक है कि आप कॉन्ट्रैक्ट किसी से साइन कर दें, देख किसी के, सैंडक का कॉपर जो है वो कहां जा रहा है? आप मुझे बताइए, बलूचिस्तान की सारी फिशरीज जो हैं, जो कराची से 50 मील अगर आप वेस्ट पे जाएं, ले जाके पसनी तक 10 किलोमीटर का एरिया दुनिया का फिशरीज का सबसे रिच एरिया, वहां बलोच फिशिंग नहीं कर सकता, वहां चाइनीज ट्रॉलर्स चल रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं करता। जिनकी रोजी है मछेरा बनने की, जिन्होंने जिंदगी में पुश्त दर पुश्त मच्छी पकड़ी है, बाजारों में बेची है, कराची के अंदर फिर महाजरों ने कहा ये पता नहीं मीठे पानी की नहीं है मच्छी, ये भी खैर अलग स्टोरी है, मीठे पानी के खग्गा खाने वालों की वो फिशरी उनके हाथ से चली गई। फिर गवादर में आप बलोच अंदर नहीं आ सकता, ये आपकी तो आपके आंख के सामने हो रहा है ना। और आपने 200 साल के लिए जंग लड़ी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालना है। जंगे प्लासी लड़ी, नवाब सिराजुद्दौला का किस्सा आपको पता है, कहां कहां कितने लोग मरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। पूरा 1857 का जो गदर जिसे हम कहते हैं, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी ना। और हमारे लोगों ने क्या किया, चाइनीज ईस्ट इंडिया कंपनी बुला ली अपने घर। बिल्कुल यही हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आग के फैक्ट्रियां लगाई, सूरत पे कब्जा, बंबई पे कब्जा, कराची पे कब्जा, ढाका में द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट ऑफ इंडिया, हर वीवर की उंगलियां काट दी। और जो हैंडमेड सिल्क था और मलमल का कपड़ा था, वो यूरोप से आने लगा यहां पे। तो वो सबक किसी को नहीं आपने सिखाया। मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं, किसी पाकिस्तानी हिस्ट्री बुक के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र नहीं है। बस नवाब सिराजुद्दौला का होगा और एक मीर जाफर का होगा। जैसे दो भाई रहते थे, 5000 साल तक वो ही रहे, बंगाल में लड़ते रहे, फिर मीर जाफर को हमने मार दिया। अब हम असेंबली में खड़े होकर लोगों को कहते हैं ये देखो मीर जाफर, ये देखो मीर, अरे यू हैव नो क्लू। तो वी नाउ हैव गिवन ओवर अ कंट्री टू चाइनीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र है, लेकिन वो किस हद तक सही है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन कोर्स की बुक्स में अभी भी जिक्र है थोड़ा बहुत। मैं आपको बता रहा हूँ कि झूठ बता रहे वो नहीं पता। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और हडसन बे कंपनी, ये एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कनाडा से लेके कलकत्ता तक हुकूमत करते थे। ये गवर्नमेंट नहीं थी, ये वो सेठ लोग थे जिन्होंने मिलकर दुनिया को लूटा है। और उन्होंने, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन टू स्टॉप देम। लेकिन हमारी अकल पे पर्दा क्यों पड़ा है कि हम ना बलोची जबान बोल सकते, ना हमें पता है वो लोग कहां हैं, ना हमें पता है वहां शहरों के नाम क्या हैं, ना हमें ये आइडिया है कि उनके दुख क्या हैं। हमें ये नहीं पता कि आम बलोची बच्चा 5 मील कम से कम चल के जाता है स्कूल। पानी के लिए आप देखेंगे, आप हशर हो जाएगा। एक बीबीसी का एक ही जर्नलिस्ट जा चुका है वहां, वेरी क्वालिफाइड, आजकल यूनाइटेड स्टेट्स में मकबूल नाम था उनका। उन्होंने वहां से एक
बलोच औरत से पूछा कि गुफ्तगू में उसने कहा ये पाकिस्तान नहीं है, ये बलोचिस्तान है। आप पूरे बलोचिस्तान में आपको पाकिस्तान का झंडा नहीं मिलेगा। जहां झंडा लगा वो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस होता है। पूरे बलोचिस्तान में अगर आपको एक झंडा मिल जाए, किराए का नहीं, लश्कर तैयबा के मौलवी का नहीं जिसका अभी कत्ल हुआ। मैं 67 से बलूचिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट में शामिल हूं। जब बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, अब्दुल्ला हारून कॉलेज लियारी के अंदर उसका कन्वेंशन हुआ। आई वाज वन ऑफ द 8-9 पीपल देयर। एक साल मैंने मच के जेल में भी काटा है। मैंने देखा है ये बेचारे कौन लोग हैं। और हमारे पंजाबी जाके वहां इस तरह बिहेव करते हैं, मैं तो खुद पंजाबी हूं, जैसे ये जानवर पड़े हुए लोग। और सारी फौज में आपका कौन है? बलोच रेजिमेंट में एक बलोच नहीं है। कैन यू बिलीव इट? देयर इज नॉट अ सिंगल बलोच ऑफिसर एनीवेयर। उसका नाम बलोच रेजिमेंट रखा हुआ आपने। कुछ तो शर्म करें कि भूखे लोग मर रहे हैं। पर वो तो सिंधी भी बहुत कम आते हैं फौज में। सिंधी मैंने सुना है कि ना होने के बराबर है। कौन समझता है पाकिस्तान की फौज अपनी फौज? ये पंजाबी जो उर्दू बुरी बोलते हैं और उर्दू बोलने वाले महाजर, ये दो लोग हैं। और पठान बेचारे नौकरी के लिए आ जाते हैं। अयूब खान जैसे इधर उधर फलाना धमाका, उनका भी खत्म हो गया। आप तो देख ले। हमें ये, मैं एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर रहा हूं आपसे आरज़ू, मैं ये कह रहा हूं कि जिन कौमों के आंखों पे पर्दे पड़ जाते हैं वो तबाह हो जाती हैं। आप ना बाबा बुल्ले शाह को मानते, आप खुशहाल खटक को नहीं मानते, आप सिंध के जो बड़े बड़े फिलोसफर्स गुजरे हैं अपने जमाने के उनको नहीं मानते। आपको कोई बलोची गाना आपके पूरे रेडियो पाकिस्तान में 1947 से 2020 तक कभी नहीं बजा। जब वो होता है ना, एक प्रोग्राम होता है इलाकाई म्यूजिक, उसमें एक अजीब से बलोच को ठुमकी लगा रहे, नाच रहा है, वो ये कर रहा है, और कोई महाजिर लड़की गाना गा रही होती है। मैंने टीवी पे देखा, कोक स्टूडियो वगैरह में। उनका मजाक उड़ा रहे हैं आपने उनको क्लाउन बना दिया। सर हर एक को पकड़ पकड़ के, आपने वो इलाका सुना होगा कैलाश, वहां जी, पे ले जाते हैं हर एक को घुमाने के। जी कैलाश देखिए जी, हमारे यहाँ बड़े कैलाश अब के तो लोग रहते मुसलमान हैं। बना दिया। तो मेरी फ्रेंड है, वो उसका ताल्लुक कैलाश से है। वो यहाँ पे इवेंट्स वगैरह अरेंज करती है। वो कहती है वहां पे एम्बुलेंस तक नहीं है। अगर कोई इनका बीमार हो जाए, कोई फैसिलिटी वहां नहीं दे रखी। अब कुछ बोलेंगे तो कहेंगे कि जी ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो कहलाई जाते काफिरिस्तान। हम्म। आपको पता है ना, उस इलाके का नाम है काफिरिस्तान। हम्म। जिन लोगों के मुंह पे ये वर्ड हो काफिरिस्तान, वो काफिरों को क्या समझते होंगे? हाँ। और लफ्ज काफिर जो है वो इतनी घटिया वर्ड है कि आपके साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स, व्हाइट जो थे, वो ब्लैक्स को काफिर्स कहते थे। और वहां से किसी लड़की को, वो बता रही थी उसकी कोई कजन है, उनको यहाँ कहीं मतलब किसी और शहर, शायद कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में कोई गए और जी शादी करके ले आए, जी बड़ी पसंद है। 2 साल या पता नहीं 1 साल के बाद जो है निकाल दिया कि नहीं ये तो काफिर है, और वो वापस हाँ, उसको भेज दिया हाँ। उसके आप इलाके में कि जाओ। सोचिए, आप उन माँ बाप का सोचिए, बच्ची का तो सोचिए ही, हाँ। जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी, बोझ समझी जाती ना गरीब पाकिस्तान में, जो गरीब है वो बाप अपनी बेटी को बोझ समझता। कभी उसने अपनी बेटी को इस तरह नहीं समझा। मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, अपर मिडिल क्लास की आंटियां तो पता नहीं, जाने दें, उनका जिक्र ही छोड़ दें। जो गांव में इधर उधर, चाहे बलोच हो, पंजाबी हो, सिंधी, कोई भी हो, बल्कि कराची में भी लालू खेत में गरीब आदमी हो कोई, उसकी बेटी तो उसका बोझ है। ये कैसा इस्लामिक रियासत है? ये फातिमा और खदीजा की रियासत है। लेकिन सर इस तरह की चीज आप नहीं समझते कि ये हर मजहब में होती? मेरे एक जानने वाले हैं, पारसी हैं, उनकी बहन ने, वो बता रहे थे, किसी मुस्लिम से शादी कर ली और कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद उनकी डिवोर्स हो गई। तो वो कहने लगे कि हमारी मतलब जो पारसी कम्युनिटी है उसमें उनको रिश्ता नहीं मिल रहा था। वो कॉल उनके कहने लगे क्योंकि ये नापाक हो गई है। तो मुझे बड़ी हंसी अच्छा, आई है सुनने, क्योंकि अभी हाँ तक ये ना। चीज हम ही बोला करते थे। और फिर उनको खैर वो पैसे वैसे की आपने वजह से हश, कुछ पारसी आपने दस्तयाब हो गया। जोरास्ट्रियंस का हशर देख लिया ना, कितने बचे? जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं उनका रोल नहीं है दुनिया में। जो लोग
लड़कियों को और औरतों को देवता मानते हैं, वो प्रोग्रेस करेंगे। याद करिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बड़ा फर्क है। वहां आपसे ज्यादा मुसीबतें हैं, लेकिन इन दी एंड एक औरत का मुकाम क्या है वो दुर्गा से तय होगा। आपने तो खदीजा और फातिमा को छोड़ा हुआ है ना। आपके यहाँ तो कोई लड़की प्रपोज ही नहीं कर सकती किसी को। खदीजा, बीबी खदीजा की बात करते हैं, उन्होंने कहा ना मोहम्मद से कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कोई बताइए यहाँ 45 ईयर ओल्ड औरत पाकिस्तान में जो किसी 25 साल बच्चे से कहे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतनी पिटाई हो दोनों की, खुदा की कसम, कुरंगी में जाके उसको छोड़े जाके तू की कह रहे हैं ठा ठा। ये पहली सुन्नत है प्रॉफिट की कि बेवाओं से शादी करो। मुझे एक बताइए आप पूरे पाकिस्तान में जिसने बेवा से शादी की हो। ये नहीं कि मेरी बीवी भी कह के तूने कौन सी कर ली। मैं एक को जानती हूँ कि जिन्होंने बेवा से शादी की थी, मगर वो इसलिए कि उनके जो हस्बैंड थे वो फौज में थे और उनकी प्लेन क्रैश था मेरा ख्याल है, उसकी वजह से उनको पैसा बहुत मिला था। अरे देखिए, वी नीड टू बी, किस्म का चक्कर था जो मैंने सुना था, वो मुझे नहीं पता है, वी हैव बिकम अनएथिकल पीपल। हमारे यहाँ कोई लंगड़ा जा रहा होता है तो उसको सब लोग घूर के देखते, ओए लंगड़ा ही ओए, लंगड़ा ही ओए, कहते ना। किसी की आंख टेढ़ी हो, सर हमारे हम अपनी मर्जी से जीने ही नहीं देते, हमारी मर्जी से हमें जीने ही नहीं देते। मेरी अम्मी की कजन है, उन्होंने, वो इंग्लैंड में पढ़ने गई थी, ठीक है, शी इज अ बैरिस्टर, वो अभी भी उधर ही रहती है। उन्होंने एक हिंदू से शादी कर ली, ठीक है। अब तो यहाँ पे, अच्छा वो जो है बहुत, यहाँ पे सब उन्हें बुरा भला, वो मतलब कोई खास उनको वो नहीं करता, कोई आ जाती है तो बेचारे कोई पूछता नहीं है उनको, अगर वो कभी छुट्टी वुट्टियों पे आ जाए। अच्छा, उसके बाद उनकी कुछ सालों के बाद 2 बच्चे उनके हैं और दोनों जो है वो मेरे ख्याल है लॉयर हैं, और उनकी डिवोर्स हो गई, तो उन्होंने जो अगली शादी थी वो किसी ब्रिटिश से कर ली। तो उनके फैमिली अरे वाले बाप, कहेंगे इसको कोई मुसलमान नहीं मिलता। मैं एक आपको अपने घर की बात बताता हूँ। माई डॉटर वॉज नॉट इवन 13 years old, और मेरी कोई 7-8 नीसेस भी हैं। ये सारी आई नीचे और आपस में पता नहीं क्या बात कर रही होगी। सब बैठे हुए थे जैसे पाकिस्तानी बैठते हैं, मर्द एक तरफ औरतें दूसरी तरफ हर जगह दुनिया में। उसने आके कहा कि इफ यू वर इन माई पोजिशन वुड यू मैरी ए पाकिस्तानी मैन। तो बड़े खुश हुए हमारे दोस्त के, आप पकड़े गए तुम। मैंने कहा नेवर, आई वुड नेवर डू दैट। आई डोंट नो ऑफ पाकिस्तानी मैन हु स्पीक द ट्रूथ। मेरा इशू ये नहीं है कि मजहब क्या है। आई रियली डोंट नो ऑफ पाकिस्तानीज हु थिंक दैट स्पीकिंग द ट्रूथ इज अ सवाब का काम है। आज सबके सब झूठ बोल रहे होते हैं, हर चीज पे झूठ बोलते हैं। मौसम कैसा है वो झूठ बोलते हैं, इनकम क्या है उस पे झूठ बोलते हैं, उम्र क्या है उस पे झूठ बोलते हैं। हर मेरे दोस्त की जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो गलत है। अरे वो बर्थ सर्टिफिकेट पे ये डेट है, असली डेट बर्थ ये है। अरे तुम पैदा होते ही यही झूठ है। होता है, लेकिन सर सब एक जैसे नहीं होते। इवन मेरे भाई और पे वो भी इत्तेफाक से बात कर रहे थे, कहने लगे जो डेट ऑफ बर्थ लिखाई होती है उसमें 10-10 15-15 साल कम होते हैं, और जब ये जाते हैं इनसे उस एज में जाके काम नहीं होता, ये हाँ, कहते हैं रिटायरमेंट है तो वो पेंशन के लिए, तो वो कहते हैं नहीं अभी तो तुम्हारे पास 10 साल और है, जाओ काम करो। तो वो उधर फंस जाते हैं। देखो फंसे, बट आर बर्थ स्टार्ट्स विद लाइज। मैं ये तो कह रहा हूँ, कहते हमारा कहते सब, ऐसा कि देखिए बहुत एक, बाहर जाके मेरे भाई बहुत हंस रहे थे। लेकिन सर सब लोग एक जैसे नहीं होते, आपको नहीं लगता मेरी कुछ बात देखिए, बेहतर तो? सब लोग नहीं होते होंगे, सब लोग नहीं होते होंगे। जब मोहम्मद अली जिना झूठ बोले अपनी बर्थ डेट पे, जब वो कहें कि मैं कायदे आजम हूं, और वो कभी किसी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया उन्होंने मैट्रिक के बाद, जब लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएं उस इलाके का जहां कभी वो उन्होंने कदम नहीं रखा हो, जब अयूब खान झूठ बोले, याया खान झूठ बोले, जियाउल हक झूठ बोले, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो झूठ बोल रहा है, नवाज शरीफ झूठ बोल रहा है, मतलब कोई पनामा पेपर में फंसा हुआ है, कोई 10% कहलाता है। आप ताजिरों को देख लीजिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, दूध में पानी। यानी वी ग्रू अप एज 5-6 year olds नोइंग कि ऐसे ऐसे नजर रखना, दूध में पानी पा देंदा।
अरे ये लाइफ गुजर गई। आप गोश्त लेने जाएं, उसमें भी मैंने तो अब सुना है गधे का गोश्त डाल देते हैं बीच में। यानी देर इज नो, व्हाई डोंट वी रियलाइज के बजाय इसके कि हर क्रिटिक को आप कह दें काफिर है, इंडिया का एजेंट है, इसराइल के पैसे खा गया। अरे आप स्ट्रेट एक कुरान की फंडामेंटल डायरेक्शन है, स्पीक द ट्रूथ इवन इफ इट गोज अगेंस्ट यू एंड योर फैमिली। और ये जिना तो बहुत पढ़े लिखे थे मिस्टर जिना को आप कैसे कह रहे हैं कि कहाँ वो से मैट्रिक किया उन्होंने? सर इतने बड़े वो मैट्रिक थे नहीं किसी कॉलेज में नहीं गए, मैं बता रहा हूँ मैट्रिक किया उन्होंने, सिंध मदरसे से मैट्रिक किया। ही नेवर वेंट टू अ कॉलेज। तो फिर सर लॉयर कैसे बन गए? लॉयर होते थे जैसे प्लम्बर होते हैं, अप्रेंटिसशिप। ये तो आप BLLB हुआ सब, बट ये ही तो आप वाज वेरी सक्सेसफul लॉयर। ऐसे मुझे बताइए कोई उनका केस मैंने जो सुना था कि उनकी फीस भी जो है वो उस जमाने में 2000 हुआ करती थी। वो जब इसलिए वो 100 रुपए केस में ही काम ऐसे, हो जाता। अच्छा वो केस ही ऐसे लेते थे ना वक्फ के, किसकी मस्जिद है, दो पार्टियों में। मुझे एक मोहम्मद अली जी ने कहा केस तो बता दीजिए कि साहब जिसकी वजह से कानून बनाओ। लॉयर वो ग्रेट होता है जिसकी लीगल ओपिनियन ट्रिगर्स लेजिस्लेशन। ऐसे कानून जो आते हैं पार्लियामेंट के थ्रू वो किसी बेसिस पे आते हैं ना। और बड़े लॉयर्स वो होते हैं जैसे महमूद अली कसूरी, ग्रेट लॉयर ऑफ पाकिस्तान। उसकी पता नहीं आजकल इज्जत करते हैं लोग नहीं करते, बट आई कैन टेल यू देयर वर लॉयर्स इन पाकिस्तान दैट जिना कुड नॉट इवन टच। जिना स्पोक गुड इंग्लिश एंड वोर एक्सपेंसिव सूट्स। तो पाकिस्तानी तो आपको पता है, काला मुसलमान हो जाए तो कहते पता नहीं है कि नहीं ले आए हो, गोरा मुसलमान इससे नमाज पढ़वा लो। कोई गोरी हिजाब पहन ले तो ऐसे मचल के मर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह कितनी प्यारी लगती। वी आर हिपोक्रिट्स एंड लायर्स। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सच बोलना तो सीखो, अपनी बेटियों को प्यार करने दो, उनको शादियां करने दो, उनको बोझ तो नहीं समझो। My mother used to tell me कि जब मेरी बेटा शादी हुई, मेरे नाना ने कहा चलो एक होर स्यापा मुक्का, क्योंकि 4-5 बहनें थी। उनको नाना को ये था ये स्यापे ही मुक्के हैं, दफा होंदा नहीं जानदिया नहीं है ना, तनु कौन चुकेगा। ये मैंने गानों से सुना हुआ पंजाब के कल्चर में, वे तनु कौन चुकेगा, यानी बेटियों को कह रहे हैं कि तुम्हें कौन उठा के लेके जाएगा। दिस इज अ कल्चरल कंस्ट्रक्ट। बलूचिस्तान के साथ क्या करना है? जब सारा हिंदुस्तान था तो मार भी दिया करते थे उस जमाने में। हाँ तो आप बताइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिख बड़े उससे कहते हैं, ओ जी हम जब जा रहे थे ना पाकिस्तान से, हमने अपनी बेटियों और बीवियों सबको कहा छलांग मार दो। मैंने कहा हु गिव यू दैट राइट, व्हाई डिड यू किल योर डॉटर्स? अरे ये आप प्राइड से बता रहे हैं? ये मैं सिखों की बात कर रहा हूं। आई एम ओपनली क्रिटिकल ऑफ दिस। हु गिव यू द राइट कि यू आर फोर्सिंग योर डॉटर्स टू डाई रादर देन बी मुस्लिम? इट्स अनबिलीवेबल। ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान सबकी मिलके जहालत है जो अंग्रेज 200 साल करके गया हुकूमत। वरना 50,000 सिविल सर्वेंट को उखाड़ना, मुझे भगत सिंह के साथ मिला देते मैं साफ कर देता। लेकिन हर जगह फ्रॉड, उल्टापना, कास्ट, गुर्बत, क्लास, हर जगह बरादरी की है साड़ी। असी शेख हाँ, असी बाजवा। What the hell are you? You got the same 2 kidneys that I have. You breathe the same air. हिंदू मुसलमान what? यहाँ बाहर आके तो सब आपसे सिर्फ हिंदू ही बात करता है ना। आपने कब फ्रेंचमैन ने कहा ओह यू पाकिस्तानी, आई लव यू गाइस? नो, गेट आउट ऑफ द वे। इंडियन मिल जाते बोलो भाजी किधर दे रहने वाले हो। सो वी आर नेचुरल। ओह माय गॉड, इतनी कॉमेडी के साथ इतनी सीरियस बातें बताना, मतलब कि मुझे तो तारिक फातह साहब जो हैं इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, इनकी डिबेट और बातें जो होती हैं। और इनसे पहले भी एक वीडियो हमने देखी थी आरजू काजमी के साथ थी वो भी वीडियो, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने काफ़ी हिस्ट्री के ऊपर जो है एक्सप्लेन किया था। अच्छा, बात कुछ ऐसी है कि जब बलूचिस्तान के बारे में इन्होंने बताया था, मतलब बताया है इस वीडियो में, कि उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि बलूचिस्तान एक अलग
कंट्री हुआ करता था, मतलब कि पाकिस्तान और मतलब ये सारे जब अलग हुए थे ये लोग, तो अब इसमें बात ये आ जाती है कि हमें तो पूरी ज़िंदगी यही हिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि बुक्स में भी पढ़ने को यही मिला है कि जो बलूचिस्तान है बेसिकली वो स्टार्ट से ही 1947 से ही पाकिस्तान का एक पार्ट है, जबकि बलूचिस्तान के बारे में मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं कि इनको तो कुछ पता ही नहीं होता और ज़्यादातर लोग इस पे मीम्स भी बना रहे होते हैं। एनीवेज जो रियलिटी है मैं वही बोलती हूँ कि हमें जो पढ़ाया गया है, और मुझे अब तक आइडिया नहीं था कि बलूचिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म होता है, मतलब कि और बलूचिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि वो पाकिस्तानी है, वो लोग पार्ट है पाकिस्तान का। और कराची में भी बहुत सारे पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान का ही हिस्सा है कराची भी, तो कराची में जो है काफ़ी बलोच लोग रहते हैं जो जॉब्स करते हैं, मजदूरियां करते हैं। ज़्यादातर तो बलोच मजदूरियां करते हैं कराची में, और जो बलोच अमीर से अमीर तरीन है बेसिकली, इसमें 2 टाइप्स के बलोच हैं, एक अमीर से अमीर है और एक गरीब से गरीब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो मजदूरी करने वाले होते हैं ना वो वाले। तो जो अमीर से अमीर है उनकी तो अलग ही एक नज़र आ रहा होता है। अच्छा, कुछ बलोच ऐसे हैं जो गरीब लग रहे होते हैं बट बेसिकली वो होते हैं अमीर हैं, बस वो शो ऑफ नहीं कर रहे होते हैं, अमीर होते हैं। ज़्यादातर बलोच मैंने देखे हैं अमीर होते हैं। तो इसमें एक बार पहले इशू भी उठा था कि अभी दुबई में, मतलब एक ऑडियो में मैंने सुना था कि जो है, मतलब वीडियो ही सुनी थी उसमें मैंने, शायद मेजर गौरव आर्या की वीडियो थी वो, तो उसमें कह रहे थे कि सर्चिंग के वक्त कहा गया था कि जो मेजर जो मतलब बलोच लोग हैं, बलोचिस्तानी हैं, वो चले जाएं और जो पाकिस्तानी हैं वो रुक जाएं। तो मैंने इस पे आप लोगों से क्वेश्चन भी किया था कि क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बलोचों को मतलब कि जाने दिया, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? और इसका क्या रीज़न है? तो काफ़ी फ्रेंड्स में से, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे लिंक शेयर किया था और इस वीडियो का भी लिंक शेयर किया गया था इसी वजह से, और उसमें मेंशन था कि आपने ये क्वेश्चन किया था, तो इसलिए हमने ये वीडियो आपको सेंड की है। सो आप इसको ज़रूर रिएक्शन दें। सो थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर मेरी जो कन्फ्यूजन होती है उसको क्लियर करने के लिए आप मुझसे इस तरह के लिंक शेयर करते हैं ताकि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। सो मेन चीज़ ये है कि यार पाकिस्तान का बलूचिस्तान हिस्सा नहीं है, ये बात मुझे मतलब कि सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि हमने डे ऑफ स्टार्ट से ही यही पढ़ा है कि पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, और जो है इसमें जो बलोच हैं उन पर जुल्म होता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मतलब सब सामने आती जा रही हैं। और अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ था, आप जैसे कि जानते हैं, एक हज़ारा कम्युनिटी वगैरह का इशू था, शिया सुन्नी का। तो खैर इस तरह की सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा तारिक फ़तेह जो साहब हैं, उन्होंने कहा है कि बुक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं, मतलब कि हिस्ट्री जो है ना वो पढ़ाई नहीं जाती। तो ये सच है कि आजकल तो बुक्स की शॉप्स भी बंद होती जा रही है और रुझान बहुत ही कम होता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। जो पहले का वक्त था उससे अब जो है बुक्स का पढ़ना, बल्कि ना पढ़ने जैसा ही, बल्कि आजकल तो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक्स पढ़ना नहीं पसंद करते, रट्टे में अपना काम सिस्टम चला रहे हैं। सो पाकिस्तान की एजुकेशन का तो कुछ इस तरह का सिस्टम है जो मैंने देखा है, वो बता रही हूँ। और कैलाश के लोगों के साथ उनको कहा जाता है कि वो काफिर हैं, और क्योंकि उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई, वो किसी चीज़ को नहीं मानते। हर किसी का होता है ना, किसी का भगवान है, किसी का अल्लाह है, किसी का मतलब कि ईसा, मतलब हर तरह के रिलीजन्स, ये हर किसी के अपना अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये लोग कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते नहीं हैं। तो अब लेकिन उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ कि कैलाश के लोगों को, वहाँ के लोगों के साथ तो लोग पैसे देकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत जो है ना बहुत खूबसूरत है, वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वो पिक्चर जब उनको कोई पैसा देता है ना तब वो पिक्चर मतलब खिंचवाती हैं। तो उनके साथ शादी करके उनको छोड़ देना जस्ट बिकॉज के वो काफिर या फिर कुछ इस तरह का नाम देकर, तो भाई आपने शादी क्यों की थी? जब आपको शादी करनी थी तो आपने फिर उसको पहले ये चीज़ कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए थी। उस बेचारी की माँ बाप का क्या होगा? और फिर कहते हैं कि
बेटियों को बोझ समझ आ जाता है। अच्छा हाँ, पहले दौर में ऐसा होता था, इवन दो हमारे बड़े जो हैं वो बताते हैं कि शादी जब हुई थी तो हमने तो मतलब किसी को देखा तक नहीं था, और मतलब जिनसे हमारी शादी होती थी दूल्हे को, आजकल तो सब लोग एक दूसरे को मतलब पसंद कर लेते हैं, पहले के दौर में ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब किस तरह की पाबंदियां बहुत ज़्यादा होती थी, लड़की और लड़के की ख्वाहिश को नहीं देखा जाता था, सिर्फ उनके घर वाले ही डिसाइड कर लेते थे कि भाई किससे शादी करवानी है, तो वो सिर्फ उस दिन देखते थे जब उनका निकाह होकर वो रुखसती हो जाती थी, तो तब लड़की अपने शौहर को देखती थी, तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते थे। तो ये वहाँ का हमारा कॉन्सेप्ट था। और पहले तो लड़कियों को भी मार दिया जाता था, मतलब उनको मतलब कि मनहूसियत समझा जाता था और बोझ भी समझा जाता था। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं और उनको अपने फैसले लेने का भी हक नहीं था। लेकिन अब दौर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें, और जैसे तारिक फातिह साहब ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो एजुकेटेड, मतलब मैट्रिक की एजुकेशन उनकी जस्ट, तो हमने जो बुक्स में रीड किया है वो तो कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए वो लंदन गए थे, वो यहाँ गए थे, तो वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिली और सुनने को मिली। अब हमें नहीं पता कि इसमें कितनी हद तक सच्चाई है, क्योंकि हमने जो बुक्स में पढ़ा हमें उतना ही आइडिया। लेकिन अब जैसे तारिक फातिह साहब ने पहले भी वीडियो में कहा था और अब भी यही बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ मैट्रिक क्वालिफाइड थे। और अब मुझे नहीं पता, इसके बारे में काफ़ी सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो बुक्स में पढ़ाया जाता है हम वो रीड करके हमें जो समझ आता है वही चीज़ें होती हैं। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके अकॉर्डिंगली आपके पास कोई भी क्वेश्चंस और आंसर हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कशन करने लायक हैं और उसके बारे में हम लोग डिस्कस लाजमी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।